चलो इरेज भी कर लेते हैं। इरेज है, लास्ट लेक्चर था जिसमें ये पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? स्केयर एंड स्केयर रूट। और क्या पढ़ा है? ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि स्केयर रूट का कंसेप्ट हमने पढ़ना है आज, एंड मेथड्स ये पढ़ने हैं आज। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान रखना कैसे करेंगे। ठीक है, बोलते बड़ी जोर जोर से सभी बोलते हैं, लेकिन इतनी जोर से हमने बोलना ही नहीं, हमने उतनी जोर की बोलना है जितनी आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? स्क्वायर रूट एंड मेथड्स। ठीक है, सबसे पहला काम कि आपके पास अगर आपको क्वेश्चन बोला जाता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसी से स्टार्ट करते हैं ना। तो आप लोगों को अगर 25 पता है किसका स्क्वायर है, 25 पता नहीं किसका स्क्वायर है, दिस वन पता है? हाँ, 25 किसका स्क्वायर है? हाँ, तो वो आपको पता है, लेकिन उसको कैसे फाइंड आउट करना है ये हम देखेंगे। कि जैसे हमारे पास आता है कि अगर स्क्वायर रूट बोला जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आपने क्या करना है कि इसके फैक्टर्स बनाने शुरू करने हैं। ठीक है, किसके? 25 के। तो 25 के जैसे आप फैक्टर बनाओगे तो आपको पता है कि क्या, अगर 5 यूनिट डिजिट है, यहाँ पे किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा, है ना, या 3 से जाएगा। तो 5 से तो जा नहीं, मतलब 3 से नहीं जा सकता, तो ये 5 5 सा 25 और 5 1 सा 5। तो यहाँ पे है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 के जो फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है आपका? हमेशा कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, तो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास नंबर दिया गया होगा उसके फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स बनाने के बाद काम करना आगे। ठीक है, तो हो गया सबका, उतार लिए सबने? हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको अगर क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 190, स्क्वायर ऑफ 190 देखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 190 आपने क्या करने हैं, सबसे पहला काम फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, 190 के जब हम फैक्टर बनाएंगे देखेंगे यहाँ पे 190 सबसे पहली बात किससे जाएगा? 2 से, है ना। कि हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है कि अगर आपके पास इवन नंबर दिया गया होगा तो आपने 2 से डिवाइड करना है उसको। ठीक है, तो 2 से किया, 2 9 18, 1 बच गया, और 2 5 10। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये 95 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में ही आएगा, 3 से तो डिवाइड होता नहीं, क्योंकि 3 30 90 होता है, 3 31 93 होता है, फिर 96 आ जाता है। तो ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 कितने जा 1 जा 5, कितना बच गया 4, 5 9 जा 45, तो 19 अपॉन 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 90। फिर अगर कई बार आपको क्वेश्चन बोला जाए कि भाई इसी नंबर को आपने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या कंसेप्ट है कि आपने क्या करना है, इसमें हर एक को एक एक बार मल्टीप्लाई करना है ना। कंसेप्ट ठीक है, इजी है ना। जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसी को फॉलो करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। क्या कि अगर आपके पास पेयर नहीं दिया गया तो जो आपके पास नंबर होगा उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार? हर एक को एक एक बार, और पेयर बना देने मतलब। ठीक है, चलो बड़े आगे, हाँ बड़े आगे। अब थोड़ा नंबर हम लोग बड़ा ले लेंगे, थोड़ा नंबर बड़ा ले लेंगे। जैसे देखेंगे कि मेरे पास कोई एक नंबर आता है, आपको कहा गया फाइंड द
स्क्वायर रूट ऑफ 760, मान के चलते 760, ठीक है। अब 760 जो होगा उसको कैसे करना है आप लोगों ने, ये हम लोग देखेंगे। 760 का कंसेप्ट, सबसे पहली बात आपने स्क्वायर रूट लिखा, किसका स्क्वायर रूट लिखा, यहाँ पे 760 का। तो 760 के क्या करना है, हमने फैक्टर्स बनाने हैं। पहला कंसेप्ट है कि आपने क्या करना है, 760 के फैक्टर बनाने। 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 8 जा 16 और 2 0 जा 0, दोबारा से 2 से, है ना। 2 19 जा 92 जा 38, 0 0, दोबारा से 2 से, 2 9 जा 18, वही आ गया। 5 जा, फिर 2 के टेबल से जाएगा नहीं, 5 19 जा और 19 1 जा। अब यहाँ पे देखो कि आपके उस वेक्टर के बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 19। तो अगर देखा जाए तो आप इसको ये कर सकते हो, ये पेयर है बट ये नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में आपने कैसे काम करना है, इसका बना दिए स्क्वायर, रूट का स्क्वायर इंटू रूट, ये कहाँ तक आ रहा है 190 तक, रूट 190, ये और ये कैंसिल, तो 2 रूट 190 आंसर, ठीक है। ये आपका बनेगा कि आपको स्क्वायर रूट पूछा जाए तो 2 इंटू रूट ऑफ 190, ठीक है। समझ आ रही ना। आप क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास कि स्क्वायर रूट ऑफ, मिटा दो बच्चे ये सारा, उतार लो। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जल्दी उतारो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1089, बाकी का हो गया काम सारा है, ये वाला क्वेश्चन उतार लिए। चलो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1089, क्या काम, पहला काम क्या है, फैक्टर्स, पहला काम है फैक्टर्स 1089। अब 9 है यूनिट डिजिट, तो आपके पास ये किससे जाएगा, 3 से, है ना, 3 से या 7 से। पहले बात कि अगर आपके पास नंबर आता है तो आपने जब भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जब भी फैक्टराइजेशन करनी है तो छोटे नंबर से शुरू करना है। लेकिन आपके माइंड में ये कंसेप्ट जरूर होना चाहिए कि हाँ जी ये कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 1 3 कितने जा 6 जा 18 और 3 3 जा 9, दोबारा से 3 से, 1 जा 2 जा 1 जा, फिर 11 से, 11 11 जा और 11 1 जा, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो यहाँ पे आपके पास 3 का स्क्वायर इंटू रूट 11 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या आता है 33, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। करते जाओ, शाबाश, वेरी गुड, उतार लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। हो गए, जल्दी करो। फैक्टर्स करो जल्दी करो, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 माइनस 1/3, ठीक है। यहाँ देखो, अब सबसे पहली बात आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे है एक जगह 5 और दूसरी जगह है 3, तो क्या आएगा 5 3 जा 15, तो 15 आपका क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब एलसीएम आपके पास 15 आ जाएगा। यहाँ निकाला
5 3 जा 15। आप देखो 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया था, नीचे किया था, तभी जाके 15 आया। तो यहाँ पे आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, अब 5 को ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे, नीचे करोगे तभी 15 आएगा, तो ऊपर भी तो करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट 1 बाय क्या आएगा, कैसे आएगा देखो, हाँ 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15। तो आंसर इज 1 बाय 15। 15 क्या हुआ, स्क्वायर रूट बोला गया ना। तो अगर इसका स्क्वायर रूट देखोगे, एक्चुअल में जो आपका आंसर आता है वो आएगा इतने ही। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर तो हमारे पास वैसे ही आने, क्या आने इसके 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 क्या आएगा फैक्टर, 1 बाय रूट 3 इंटू 5, यही है ना इसका। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर कई क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे मैंने बोला गया स्क्वायर रूट, आपने क्वेश्चन रीड जो किया था वो था स्क्वायर, ये है रूट। स्क्वायर रूट करोगे, अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये था स्क्वायर वाला क्वेश्चन था ना कि 2 बाय 5 माइनस 1 बाय 3, इसका स्क्वायर बोला गया। स्क्वायर और रूट में फर्क है ना। अगर आप करते हो यहाँ पे वही आ गया 15 और ऊपर क्या आ गया, अगर आप कर रहे हो ऊपर कितना आ गया 6, नीचे आ गया 15 माइनस 5, नीचे आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 15, इसका स्क्वायर तो 1 बाय 225, ये आता है आंसर, है ना। ऐसे आंसर अगर स्क्वायर वाले का करेंगे तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, और क्या आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है कुछ, अच्छा ठीक, चलो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 519 अपान 25 आपको स्क्वायर रूट बोला गया है, ठीक है। अब इसका क्या कंसेप्ट है, 519 बाय 25, पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 25 इंटू 5 125 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 और 4 22, 2 कैरी 9 और 2 11, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 5 7 3 2, यही आएगा ना, यही आता है ना। मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये प्लस करना था ना ऊपर, 125 प्लस 19 दैट इज 144, ऊपर प्लस करना था, क्योंकि नीचे से मल्टीप्लाई ऊपर प्लस लास्ट में, यही होता ना। चलो पता है, मेरे को तो आता नहीं था ये, है कि नहीं। तो ऊपर आ गया 144 और नीचे आ गया 25। आपको क्वेश्चन का आ गया है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है, 12 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब ये 12 का है ना, 144 12 का है, क्योंकि हमें स्क्वायर पता है तो इसीलिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग करेंगे कि अलग अलग रूट्स कर दो और इसका भी रूट अलग कर दो, ये 5 का स्क्वायर आ जाता है, ये आता है 12 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आपका क्या आता है 12 बाय, ये आपका आंसर। ठीक है, करो साफ लिखा करो थोड़ा। चलो नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7921 7921। आप देखो इसका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7921। अब यहाँ पे कंसेप्ट, सबसे पहली बात 7921 के आपने क्या करना है, फैक्टर, फैक्टर बनाने, बनाओ फैक्टर 7921। अब 1 है, 1 3 के टेबल में आता है, 3 7 21 1 आता है ना, और 9 के टेबल में 7 के टेबल में आता है ना, ठीक है 3 में है 7 के टेबल में आता है। बच्चा लास्ट में यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमेशा एक चीज का याद रखना कि जब भी आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका यूनिट डिजिट होगा ना वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसमें मतलब लाइक इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि अगर आप 3 की बात करें, 3 2 जा
6 1 बच गया, तो 3 6 18 1 बच गया, तो दोबारा से ये जाएगा नहीं जाएगा, किसके टेबल में आएगा, कौन से, उसी से कर लेते हैं चलो। लेकिन उसके बारे में जब करेंगे वो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा ना, फिर हम डिवीजन मेथड जाएंगे। डिवीजन मेथड कहाँ पे समझाया, अभी तो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन चल रही है, ठीक है। जब तक मैं आपको डिवीजन मेथड नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना है। मेरे एंड से कुछ चलेगा तो चलेगा, आपने खुद से नहीं करना, आपने सिर्फ जो क्वेश्चन आपको बोला जाएगा वही करना है, जो क्वेश्चन बोला जाएगा सिर्फ वही। अब यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये स्क्वायर रूट क्योंकि लिखा भी है तो फिर ये लिखने वाले नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.064 0.064 अपान 14.4, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, सब 64 किसका होता है पता ही है, स्क्वायर किसका 8 का, 144 किसका होता है 12 का। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि आपके पास यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64/1000 है ना, 64/1000, क्योंकि यहाँ पे क्या है डेसिमल के इधर आगे 3 डिजिट है, ठीक है। फिर नीचे 144 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा यहाँ पे 64/1000 मल्टीप्लाई 10/144, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब क्या आता है 64 का अलग कर दो, 64 अलग कर दो, यहाँ पे 144 साथ में 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, आपको पता है 100 10 का स्क्वायर होता है, 144 12 का होता है, तो ये वाला पूरा कितने का आ जाएगा 120 का, ठीक है। कैसे देखो, देखो कंसेप्ट, 100 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा, सॉरी 10 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 100, तो 144 आपका आता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे तो वो आता है 144, तो 12 इंटू 10 करोगे तो 120 इसका आ जाएगा। ऊपर वाले का क्या आएगा 8 का स्क्वायर, नीचे आएगा रूट 120 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 8/120, ठीक है 8/120। अब आगे, आगे क्या, आगे क्या, अभी मैंने लिखा ही नहीं, अभी मैंने कट ही नहीं किया, तो एक सेकंड भागना नहीं है, वेट करो, लास्ट में आपको मैं टाइम दूंगा उतारने का, पहले क्वेश्चन को समझ लो, कॉपी पेस्ट फिर होता रहता है, ठीक है। हाँ हाँ देख लो, मैं आपको साथ साथ में इतनी फैसिलिटीज दे रहा हूँ, इससे ऊपर और क्या एक्सपेक्ट करोगे यार। यहाँ पे 64, अब क्या था 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 30 तो 2/30, 2/30 करोगे डिवाइड 30.0, फिर से 0, यहाँ पे भी 0, लगाते जाओ करते जाओ डिवाइड करके, 0.06 2 6 3 6 18 180, किधर रह गया 20, फिर दोबारा से 0 लगाओगे, 0 0 0 0 चलता जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या कंसेप्ट दिया, किसका कंसेप्ट दिया आज, ये बताओ बस, सिर्फ स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट कैसे करना है, उसके फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, मजा आया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मतलब क्या, क्या क्या चाहते क्या आप लोग कि हाँ इसमें भी ये भी बताओ, हाँ अच्छा लगता है ना बात करते हुए। तो आज हमारा रहा स्क्वायर रूट, एक्चुअली में आप लोगों का आज जाने का मन नहीं है, अच्छा मजा आ रहा था पढ़ने का, है ना, मैंने भी जाने नहीं देना है, अभी आप लोग बैठ के 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब जाना होगा, जैसे फ्री होंगे आफ्टर दैट यू विल गो, ठीक है, चलो।